धड़ेलधुरा नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रदेश का एक खूबसूरत पहाड़ी जिला है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ठंडे मौसम और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। समुद्र तल से लगभग 5,900 फीट पर बसा ये हिल स्टेशन क्वींस ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्थित दुर्गा का उग्र रूप उग्रतारा मंदिर स्थित है। यहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं और माना जाता है कि सुदूर पश्चिम क्षेत्र के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक भी है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा महेंद्रनगर से धड़ेलधुरा, जहाँ की संस्कृति, परंपरा और धार्मिक महत्व से आज भी काफी प्रचलित है। अगले कुछ टाइम हम एक्सप्लोर करेंगे सुदूर पश्चिम को और आपके साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम महेंद्रनगर, नेपाल। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे अगले 10 से 15 दिन सुदूर पश्चिम के 9 ज़िलों को। मैं आपको बता दूं 2022 के बाद काफ़ी टाइम से प्लान था कि इस प्रदेश को कवर किया जाए, लेकिन ऐसा टाइम मुझे मिला नहीं, मौका मिला नहीं, दोबारा बहुत ही लेट हो गया था। सो आज आपको बता दूं आज की जो हमारी यात्रा है वो रहने वाली है धड़ेलधुरा क्वींस ऑफ हिल्स की। जिस तरीके से आपको इंडिया में नैनीताल, मसूरी, इस तरह के क्वींस ऑफ हिल्स होता है जिनको पहाड़ों की रानी कहा जाता है, ऐसी सुदूर पश्चिम में भी एक हिल स्टेशन है धड़ेलधुरा। अब आप उस तरफ देखोगे काफ़ी सारे टिकट्स के काउंटर बने हुए हैं जहां से आप अपने जगहों की टिकट बुकिंग करवा सकते हैं। एक हमारे बस के पीछे डेकोरेट वाली बस भी लगी हुई है जो कि महेंद्रनगर से धड़ेलधुरा होकर आगे बैतडी तक जाने के लिए खड़ी है। बाकी देख लीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है इस बस को। मैं आपको बता दूं इसके अलावा अगर आप धड़ेलधुरा से आगे जाना चाहते हो, देमांडू, बैतडी, मेलौली, पंचेश्वर, शिवनाथ, पुचौड़ी हाट, तो आपको यहाँ से इजी तरीके से बस मिल जाएगी। और सुदूर पश्चिम के 9 ज़िलों की तो भाई मिलेगी, जिसमें से आज हम 4 ज़िलों से होते हुए जाएंगे। जैसा कि आप सफ़र देखेंगे, क्या किलोमीटर है, क्या फेयर है, सारी बातें आपको आगे बस के बारे में बताऊँगा। फिर ठीक 11:30 बजे के करीब हमारी गाड़ी भी यहाँ महेंद्रनगर से अपने सफ़र के लिए आगे रवाना हो गई। सो मैं आपको बता दूं हमारी गाड़ी 6:30 बजे के करीब महेंद्रनगर से निकली थी और अभी जस्ट थोड़ा सा दहीजी में आके रुकी हुई है। सामान लोड हो रहा है बस में। 160 किलोमीटर की यात्रा रहेगी यहाँ से धड़ेलधुरा तक। वैसे आगे बस बैतडी तक जाएगी और मैंने इसका फुल भी ब्लॉग बना रखा था और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ बाकी तो सब ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन बस की शीशे जो है ना थोड़े से गंदे, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। दहीजी के आगे आता है सुकलाफाटा नेशनल पार्क। यहाँ से आप सुकलाफाटा नेशनल पार्क की तरफ जा सकते हो। ये नेशनल पार्क नेपाल के और नेशनल पार्क से काफी अलग है, लाइक बर्दिया और चितवन नेशनल पार्क। हमारे आगे ये पवनदूत यातायात की महेंद्रनगर से बैतडी जाने वाली गाड़ी भी चल रही है। महेंद्रनगर से रोजाना 2 डे सर्विस और धनगढ़ी से 1 डे सर्विस चलती है बैतडी के लिए। इसके अलावा रात में एक महेंद्रनगर, एक धनगढ़ी से, तो टोटल एक दिन में 5 से 6 बसेस हो गई बैतडी के लिए। थोड़ा आगे चलने के बाद हम पहुंचे अतरिया जंक्शन पॉइंट है और अब हम लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे हैं। अभी तक जहां हम कंचनपुर जिले में थे, अब यहां कैलाली जिला लग चुका है। इधर से राइट वाला रास्ता धनगढ़ी की तरफ और सीधे वाला रास्ता काठमांडू की तरफ जाता है। अतरिया को गेटवे ऑफ सुदूर पश्चिम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सुदूर पश्चिम के 9 जिलों को जोड़ने वाला एक ही ये पॉइंट है अतरिया। इसके अलावा आपको यहाँ से सुदूर पश्चिम के 9 जिलों की बस भी मिल जाएगी। डोटी, दिप्याल, बाजुरा, बजांग, बैतडी, दारचूला, धड़ेलधुरा, डोटी, हर जगह की। यहाँ पर कई सारी हाइस भी लगी हुई है। हमारी बस यहाँ पर नहीं रुकी क्योंकि हमारी बस में पैसेंजर ऑलरेडी फुल थे, तो बिना देर किए यहाँ से आगे की तरफ चल पड़े।
थोड़ा आगे चले हैं, फिर आता है गोदावरी। गोदावरी को सुदूर पश्चिम की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इधर ये गोदावरी का पुल बनाया हुआ है, ये काफी वायरल है और टिकटॉक पर काफी सारे लोग यहाँ वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं। अगर आप ऐसी शांत जगह ढूंढ रहे हो तो गोदावरी आपके लिए बेस्ट है। यहाँ आसपास कई रिजॉर्ट्स हैं, आप नदी के किनारे कैंपिंग वगैरह कर सकते हो। बंजी जंपिंग जैसी एक्टिविटीज भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाती है। फिर बस में चलने लगे थे पहाड़ी गाने। पहाड़ी गाने का मतलब सुदूर पश्चिमी देवड़ा सॉन्ग्स। देवड़ा सिर्फ नृत्य नहीं है, बल्कि यहाँ सुदूर पश्चिम की पहचान है। इसमें लोगों की भावनाएं, परंपरा और जीवन शैली झलकती है। हमारे आगे ये दारचूला जाने वाली गाड़ी भी चल रही थी। जल्द ही इसे हमने ओवरटेक कर दिया। आगे आता है बुढ़ीतोला बाजार। कुछ समय पहले मैं यहाँ आया था तो ये नॉर्मल सी जगह लगती थी, लेकिन अभी इसको टूरिज्म में काफी सपोर्ट किया गया है। और हमारे आगे ये बस है रोडी देवाल की। ये बस धड़ेलधुरा होके आगे देमांडू तक बैतडी वाली बस के साथ साथ ही जाएगी। आगे फिर ये दूर दराज गाँव के लिए निकल जाएगी। लगता है रोडी देवाल वाली बस आज काफ़ी फास्ट पे है। वो इतनी तेज़ी से आगे निकली कि अब वो स्पीड पकड़ चुकी है। अब इस बस को ओवरटेक करना तो नामुमकिन ही है। फिर आगे आता है ये भांसू भीर। ये भीर इतना खतरनाक है पहले, लेकिन अब नहीं। अगर आप इस बस से कभी राइड कर रहे हो तो आप विंडो वाली सीट लीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना खतरनाक है। जो भी यहाँ अपने पर्सनल व्हीकल से आता है वो यहाँ रुक के फोटो जरूर खिंचवाता है। आगे आता है सहजपुर। सहजपुर कैलाली जिला में स्थित है। नेपाल के सुदूर पश्चिम इलाके में ऐसे कई छोटे छोटे गांव हैं जहां आप प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देख सकते हो। हमसे आगे वो रोडी दीवाल और उससे आगे बैतडी वाली बस चल रही है। अभी इन तीनों बसों में काफी तगड़ी रेस चल रही है। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी हम क्या नाम है सहजपुर से थोड़ा सा आगे है अतरिया पहुंच गए थे। इसके बाद फिर बुढ़ीतोला होते हुए आगे अपना सफ़र बढ़ा ही रहे हैं। आगे आता है ये फलटोने बाजार। तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे आप कहाँ से हो, तो मेरा गांव यही है फलटोने बाजार। वैसे मैं आपको बता दूं मैं अपने गांव नहीं गया, काफ़ी टाइम हो गया है। ये तो हमारे गांव का मेन हाईवे है, महाकाली हाईवे। यहाँ से 4 घंटे और अंदर जाना पड़ता है टैक्सी के थ्रू, क्योंकि वहाँ पहले रोड भी नहीं थी और पैदल जाना पड़ता था। अभी हाल फिलहाल में तो काफ़ी सही भी हो चुका है। मेरा गांव यहाँ कैलाली जिला फलटोने में आता है और इसके बाद शुरू हो जाता है डोटी जिला। आगे आता है ये बुडर। ये डोटी जिला में आता है और यहाँ एक फेमस झरना है बुडर वाटरफॉल। तो ये यहाँ पर काफ़ी फेमस है और गांव के आसपास है और काफ़ी सारे लोग यहाँ आते भी हैं। जितने भी लोग डडेलधुरा घूमने के लिए आते हैं वो यहाँ बुडर वाटरफॉल जरूर आते हैं। तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 10:30 और हम निकले थे 6 बजे के करीब, 6:30 बजे के करीब महेंद्र नगर से।
8 बजे के करीब वहाँ पहुँचे थे अतरिया, और अतरिया से आगे खंडाड़ा फलटोड़े होते हुए अभी बॉर्डर पहुँचे हैं, बॉर्डर ड्यूटी। हमारे आगे वो धनगढ़ी से धारचूला वाली गाड़ी चल रही है, जिसकी हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो भी बना रखी है, तो जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। सुबह के बज गए हैं 11 और अभी हमारी बस में टायर पंचर हो रहा है, तो इसलिए उतर गए सबके सब 10-15 मिनट के लिए। बाकी जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे मौसम में चेंजेस आएगा भाई, पहाड़ों पे हम जा रहे हैं तो देख लीजिए। बाकी कुछ इस तरीके का इलाका सुदूर पश्चिम। जर्नी अभी तक काफ़ी अच्छी चल रही है, बस वही है थोड़ा बहुत ऐरा हो रहा है, भूख मतलब लग रही है, सुबह कुछ खा के निकला नहीं था तो वही है। बाकी चलो देखते आगे क्या रहता है। पहुँचते धड़ल दूरा वहीं जाके खाएँगे खाना पीना नहीं तो। जो आप ये हाईवे देख रहे हैं, ये है महाकाली हाईवे। इसको फॉलो करते हुए हम जाएंगे आगे डड़लदोरा तक। हमारे आगे वो अतड़िया से दीपाल सलगड़ी के लिए हाइस चल रही है। मुझे याद है लास्ट टाइम मेरे को इसमें इतना गंदा वॉमिट हुआ था, उसके बाद तो मैं इसमें पहाड़ों पर कभी नहीं बैठता। बस के मुकाबले हाइस की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है और घुटन के कारण मुझे ये हुआ था, इसलिए मैं बस में सफ़र करता हूँ और आप लोग को भी रिकमेंड करता हूँ। हमारे आगे वो धनगढ़ी से मंगल सेन वाली बस चल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह आओ या शाम को आओ, आपको सुदूर पश्चिम के 9 जिलों और उनकी सदर मुकाम की बस इजीली मिल जाती है। हालांकि कभी कभी मेंटेनेंस या उस रूट पर नहीं होती है, अधिकतर आपको मिल ही जाती है। बारह बजकर 44 और अभी हमारी गाड़ी यहाँ खाना खाने के लिए रुकी है भातखाड़ा में। मैं आपको बता दूँ, हाँ, जहाँ भातखाड़ा दड़लदुरा में आता है और 7 किलोमीटर बाद यहाँ से बस पार्क है। सो अब मैं कन्फ्यूज़न में हुआ कि वहाँ जाके खाना खाऊँ या यहाँ खाऊँ, और समझ में नहीं आ रहा। बाकी मेन स्टॉपेज है बस का, देख लीजिए काफ़ी सारी बसेज इधर लगी हुई है। ये महेंद्र नगर से आ रही है बैतड़ी, हमारे साथ 7:30 टाइम थे इसकी। ये शिवनाथ से अभी महेंद्र नगर जा रही है, वो भी पीछे बैतड़ी की तरफ जा रही है। सो अभी कन्फ्यूज़न में है, देखते क्या करना है। अगर यहीं भूख लग रही है तो यहीं खा लेंगे, नहीं तो आगे 7 किलोमीटर बाद तो स्टॉपेज है, उतर जाना है मुझे, फिर वहाँ खाऊँगा। अभी 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर डड़लदुरा है। वहाँ से पहले आप ये ग्रीनरी देख सकते हैं। यहाँ का मौसम हमेशा आपको ठंडा ही मिलेगा। आगे वो धड़लदुरा का बाजार भी दिखने लगा। यह वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि आगे एक दिन धड़लदुरा में मैं रहूँगा और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ वहाँ के टूरिस्ट प्लेस के बारे में भी आपको जानकारी दूँगा, तो बने रहिएगा आगे इस वीडियो में।
अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और अभी हमारी गाड़ी ने पहुंचा दिया है हमें धड़ेलधुरा में। बाकी देख लीजिए सामने जस्ट बस पार्क है और उतरते ही फर्स्ट एक्सप्रेशन ऐसा है गर्मी गर्मी जैसा। लेकिन हमारी बस ये अब आगे देवांडो होके बैतडी जाएगी और आगे बैतडी तक का सफ़र हम आपको दूसरे पार्ट में दिखाएंगे। और अब चलते हैं अपने होटल की तरफ, एक दिन घूमते हैं धड़ेलधुरा में। सो भाई मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त धड़ेलधुरा में और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है लगभग 1850 मीटर और हर साल यहाँ पे आपको मौसम ठंडा देखने को मिलेगा। अगर आप इंडिया में भीड़ भाड़ से थोड़ा सा भटक गए हो, आपको लगता है बहुत भीड़ है, तो आप इधर आ जाइए। सो अभी सारी बातें करते हैं धड़ेलधुरा के बारे में। तो बात करें इस क्षेत्र में टूरिस्ट प्लेस के बारे में तो काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रीजन तरीके से धार्मिक और पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से आप धड़ेलधुरा आइएगा। मैं आपको बता दूं अभी मैं अमरगढ़ी किला को एक्सप्लोर करने जा रहा हूं और कल सुबह जाऊंगा उग्रतारा मंदिर को एक्सप्लोर करने। सो यहाँ पर मैंने होटल राइनो में रुका हुआ हूं और 1100 रुपये मुझे नेपाली रुपीस पे करना पड़ा है इस होटल के लिए। और इस तरफ देखेंगे आपको मिल जाएगा वॉशरूम जो कि नीट एंड क्लीन है। लाइट पंखा भी नहीं है यहाँ पे, तो देखो ठंडी इतनी होती होगी ना भाई, देखो पंखा है ही नहीं भाई यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे इसकी जलवायु ठंडी रहती है हमेशा। और अब चलते हैं बाहर, थोड़ा सा अमरगढ़ी किला वगैरह एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ी देर में मैं अपने होटल से बाहर आ गया और अब अमरगढ़ी किला की तरफ जाने लगा। फिर मैं पहुंचा अमरगढ़ी किला। अमरगढ़ी नेपाल के सुदूर पश्चिम क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी शहर है और यह धड़ेलधुरा जिले का मुख्यालय भी माना जाता है। अमरगढ़ी का इतिहास नेपाल के वीर योद्धा अमर सिंह थापा से जुड़ा हुआ कहा जाता है। उन्होंने इस क्षेत्र में इस किले को बनवाया, जिसके कारण इस जगह का नाम अमरगढ़ी पड़ा। अमर उनके नाम से और गढ़ी का मतलब किला या दुर्गा होता है। इस तरफ देखिए फ्लावर्स लगा रखे हैं, इस तरफ डस्टबिन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फोर्ट के सामने बैठ सकते हो। फोर्ट में एंट्री के लिए आपको मैं बता दूं 50 रुपये नेपाली रुपीस मैंने पे किया है। पर धड़ेलधुरा आ रहे तो आइएगा, क्योंकि बस पार्क से सिर्फ 700-800 मीटर पर है। आप पैदल आ सकते हो, मैं तो पैदल ही आया हूँ। बाकी देख लीजिए अभी यहाँ पे ना कुछ काम वगैरह चल रहा है, जैसा आप देखो यहाँ बैठने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। नेपाल के टूरिस्ट प्लेस में एक खास बात रहती है कि कचरा आप देखो प्लास्टिक नहीं है। नीचे का व्यू तो देखो धड़ेलधुरा का, ओए होए ठंडी हवा चल रही है भाई, सबसे मेन बात, क्योंकि गर्म नहीं एरिया। और यहाँ पर आप देखिए वॉशरूम आपको यहाँ पे बना दिए गए फोर्ट में, आप यहाँ पे वॉशरूम वगैरह कर सकते हैं अगर आपको आए तो। इधर देख लीजिए आप इस किले के बाहर देखोगे तो सुदूर पश्चिम के धड़ेलधुरा की संस्कृति और भी कई टूरिस्ट प्लेस के बारे में बता रखा है, जैसे पुरानो धड़ेलधुरा बाजार आप देख सकते हो, उग्रतारा मंदिर है जहाँ मैं कल जाने वाला हूँ। सारी चीज़ें जात यात्रा वगैरह होती है यहाँ पे, उसके बारे में भी दर्शाया गया है। बाकी ये देख लीजिए। अमरगढ़ी फोर्ट एक्सप्लोर करके मैं खाना खाने आ गया और अब आगे होटल की तरफ जा रहा हूँ। होटल में आके तो मैं सो ही गया था और शाम का डिनर भी किया। सो दोस्तों खाना खा के बाहर की तरफ आया हूँ। देख लीजिए पूरी दुकान वगैरह क्लोज़ हो गई है रात के 9 बजे के करीब धड़ेलधुरा में। अब यहाँ पे सिर्फ नाइट बस आती हुई दिखेगी जैसे कि सामने से आ भी रही है। देखो ये पता नहीं कहाँ से, बजांग से, बाजुरा से, दारचूला से, बैतडी से कहाँ से आ रही होगी। बाकी देख लो अभी सब कुछ क्लोज़ हो चुका है इधर धड़ेलधुरा में। आ गई ये देखो। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ उग्रतारा दर्शन के लिए। अब देखते हैं क्या साधन मिलता है, क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर दिखा रहा है धड़ेलधुरा के मेन बाज़ार से। बाकी अभी सुबह सुबह का नज़ारा बाहर का भी आपको दिखाएंगे। बाकी होटल के नज़ारे कुछ इस तरीके के हैं। इस होटल का ये डाइनिंग एरिया था जहाँ पे रात में मैंने खाना पीना खाया, क्योंकि रात में काफ़ी सारे लोग थे इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं। सो अभी चाय मंगवा लिया, चाय पीते फिर चलते हैं आगे। चाय आ गई यहाँ पे, इसलिए लिया हुआ था होटल राइनो में। बाहर आ चुकी है इस वक्त। अब यहाँ से सबसे बड़ा टास्क मेरा ये है कि उग्रतारा मंदिर के लिए टैक्सी ढूंढना या फिर ऑटो जाएगा मेरे ख्याल से। बहुत से लोग बता रहे हैं ऑटो ले जाएगा। अब देखते हैं आगे चलते हैं ऑटो मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ से हमने ऑटो ले लिया है और अब जा रहे हैं उग्रतारा मंदिर के दर्शन करने के लिए। जस्ट आपको यहाँ पे मैंने होटल से बाहर निकला तो ऑटो वगैरह मुझे काफ़ी सारे मिल गए। ये देखिए यहाँ पे हमारे साथ में अंकल जी है। अंकल जी क्या हाल है आपके? ठीक है जी, आप सुनाइए, आपका कैसा है? बढ़िया बढ़िया। तो और कौन कौन सी जगह है यहाँ धड़ेलधुरा में घूमने की? किला है,
हाँ किला तो हो गया, आ गया मैं। कितना गया? हाँ गुरुद्वारा हो गया, वो घड़ाल बाबा गया? नहीं। घड़ाल बाबा या संगीत अच्छा हो गई। अच्छा चलो, तो चलो चलते हैं। बाकी मौसम काफ़ी ठंडा है यहाँ का। तो देख लो, ऑटो अगर आप पर्सनल ऑटो करके आते हो तो आपको 200 रुपये चार्ज लेगा ऑटो, यहाँ आपको पार्क कर देगा और आप मतलब मंदिर वगैरह दर्शन करके फिर वापस जा सकते हो। तो देख लीजिए, अगर आप शेयरिंग में आते तो 100 रुपये आई थिंक लगता है, बट ठीक है 200 रुपये। और अभी चल रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर मंदिर और मंदिर के आसपास का व्यू देखोगे इस तरफ, ढड़लधुरा के जो ऊपर मार्केट बाज़ार का व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इस तरफ आप देख लीजिए पूरे जंगल के बीच में बसा हुआ ये मंदिर। तो मंदिर के दर्शन वगैरह कर लिए हैं, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, सिर्फ 1-2 लोग थे यहाँ पे। और दर्शन वगैरह करके अब यहाँ से जाऊँगा आगे की तरफ, ठीक है। बाकी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी इधर यार, मतलब आप ढड़लधुरा आ रहे हो, यहाँ मंदिर नहीं आ रहे, एक और मंदिर है यहाँ पे, वहाँ नहीं आ रहे, तो मतलब आप फिर बहुत कुछ मिस कर रहे हो मेरे ख्याल से। तो आना चाहिए इसी जगह। तो एक टूर गाइड आपके लिए फटाफट से, अगर आप इंडिया से उग्रतारा मंदिर ढड़लधुरा विजिट करना चाहते हो, सबसे पहले आपको आना पड़ेगा महेंद्र नगर के बॉर्डर के थ्रू नेपाल। अब महेंद्र नगर पड़ता है नेपाल के कंचनपुर ज़िले में, सुदूर पश्चिम प्रदेश। अगर आप इंडिया में रुद्रपुर, टनकपुर, लखनऊ, दिल्ली कहीं से भी आ रहे हो तो आपको इजीली बनबासा टनकपुर की बस मिल जाएगी। या आप देहरादून से आ रहे हो तो सीधा, देहरादून दिल्ली से आ रहे तो सीधा डायरेक्ट बस मिल जाएगी आपको दिल्ली महेंद्र नगर की। महेंद्र नगर से डायरेक्ट बस लेके ढड़लधुरा पहुंचिए सिर्फ। और अगर आपके पास थोड़ा सा लंबा टाइम है, रह के जाइए। मैं ये कहता हूँ, वीडियो के नीचे कमेंट है आपके लिए खाली है, आके आप भूल जाना अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो। इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। बहुत शांति सुकून है, होटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। नेपाल के सुदूर पश्चिम ढड़लधुरा जिले में स्थित ये एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर है। यह मंदिर देवी उग्रतारा माँ भगवती का उग्र रूप को समर्पित है और नेपाल के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में माना जाता है। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। महेंद्र नगर से ढड़लधुरा का सफर और अमरगढ़ी किला और उग्रतारा मंदिर भी एक्सप्लोर किया। तो बाकी चलिए मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, टेक केयर।